हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम फिर पीएचपी के सीरीज में आज लेके आए हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट जैसे कि जब हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू हमारी मशीन को बताते हैं कि किस तरह से हमें डिसीजन लेना है, उस चीज को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। जो कि हम सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट लगाते हैं, उसके बाद डू ऑप्शनल कंडीशन लगाते हैं कि ये नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा इफ इल्स, मतलब इस ये कंडीशन नहीं तो इसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो। और एक होता है हमारा वेरिएबल वैल्यूबल ऑप्शन, जो हम स्विच केस के थ्रू करते हैं। तो आओ समझते हैं कि ये चीजें होती क्या है। तो जैसे रियल लाइफ में हम देखते हैं कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हम किसी इनपुट का इंतजार करते हैं, जैसे कि लेफ्ट रहना है लाइट, या सामने से हम सिग्नल पे गए हैं, उस सिग्नल पे हमें इनपुट क्या मिला है, सिग्नल पे जैसे इनपुट मिल रहा है। अगर हमारे सामने ग्रीन लाइट का इनपुट मिला है तो हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को हम निकल जाते हैं। और जैसे ही हमारे सामने रेड लाइट का इनपुट मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को रोक लेते हैं। इसे हम स्टेटमेंट या कंडीशनल कहते हैं। जो हमारा ब्रेन एक्स से हमारी आंखें इनपुट देती है हमारे ब्रेन को, और हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी कंट्रोल होती है, और बॉडी से हम हमारे गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। तो कैसे स्टेटमेंट का सिस्टम अपने ब्रेन के थ्रू काम करता है, वैसे ही हम हमारी मशीन को स्टेटमेंट का इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोड करने के कुछ तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि सिंगल स्टेटमेंट। तो उसमें क्या होता है कि आप इफ लगा के कोड को स्टार्ट करते हो, और ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। जैसे आपके पास इनपुट क्या है, ए। ठीक है, ए आपके पास में है। और कंडीशन क्या है, अगर किसी ने यस कहा, ठीक है, तो आप उसको मैच करोगे कि भैया ए इजिकल्स टू यस। तो आपने क्या कहा कि आप उसको ए इजिकल टू यस होने पर आप क्या प्रिंट करके दिखा रहे हो। ठीक है, तो आप उसको प्रिंट करके दिखा रहे हो, अलाउ द एंटर दिस साइड। अब ये मैसेज कहाँ रन होगा, तो ये हमारे यहाँ रन होगा। ठीक है। और अगर मैं इसको नो कर दूं, ठीक है, या मैंने कुछ और दिया, इंस्ट्रक्शन जैसा हमने सेट किया था वैसे हमने यहाँ पर नहीं दिया, तो ये कैसे काम करा, नहीं करा। अब ये हमारा सिंगल स्टेटमेंट था। अब दूसरा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम दूसरा लिखेंगे डू ऑप्शनल। तो इस केस में क्या होता है कि हम एक और एल्स लगाते हैं, सीधा प्रोग्राम को बताएंगे कि अब ऐसा करो कि अगर ये नहीं हुआ तो नॉट अलाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका डू स्टेटमेंट चला। ठीक है। वैसे ही हमारे पास में है तीसरा स्टेटमेंट कि अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे इफ। ठीक है, एक स्टेटमेंट में भी, अगर में भी आया तो क्या होगा, में भी आया तो हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ और मैसेज दिखाना चाहोगे, और यहाँ पे कुछ और दिखाना चाहोगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इफ इल्स। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम तीनों देखते हैं। नॉट अलाउ, एंटर द साइड, हम लिख देते हैं आई कैन लेटर। ठीक है, तो अभी देखो क्या आया। तो अब ये आया, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन बदल जाता है, इनपुट आपको ये मिला, क्या करोगे। ठीक है, तो ये आपको ये मिला। अगर ये तीनों में से यस मिल जाता है तो आपको क्या मिलेगा, ये मिला। ठीक है, तो आपको समझ आ गया इफ एल्स कैसे काम करता है। ठीक, तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसको और बढ़ा सकते हो, कैसे कि आप जाके इसको यहाँ पर और लिखो कि क्या होना चाहिए। नो आया तो क्या होगा। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या देना है, डिफॉल्ट ये। ठीक है, इस तरीके से भी हमने कर दिया। अब देखते हैं क्या आता है। अभी हमने क्या दे रखा, अलाउ यस कर रखा, मैंने कुछ कुछ और दे दिया।
जो कि सारे इंस्ट्रक्शंस से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके बीच में मल्टीपल स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। समझ रहे हो? तो मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे कि और या एंड। ठीक है, छोटा भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से तो ये आया यहाँ पर नॉट अलाउ, क्योंकि हमने क्या दे रखा, मैं भी दे रखा। मैं यस पास करता हूँ, उस केस में क्या होगा। ठीक है, मैं इसमें एंड पे लगा सकता हूँ कि दोनों होना चाहिए, तो ही आएगा। तो मान लो मैंने एक इंस्ट्रक्शन वेरिएबल लिया पी, और पी में दे दिया, यहाँ पर दे दिया ओनली एंड। ठीक है, ये वाला, और इसको हमने यहाँ लगाया क्या, तो अब दोनों में से एक को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर नो कर दिया, और एक को ये फ्रेंड इनपुट आया, तो क्या आना चाहिए, वैलिड आया। क्यों आया कि और लगा हुआ है, यहाँ पर इनपुट क्या है गलत, मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, बी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अलग हो गया। अब मुझे इसको रोकना है कि दोनों होना चाहिए, तो दोनों के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा एंड। ठीक है, जैसे ही आप एंड लगाएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नॉट इनपुट। तो समझ आया कि हम मल्टीपल कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब जगह ट्राई कर सकते हैं अलग अलग लगा के। ठीक है, तक आपने देखा किस तरीके से हमने इफिल्स लगाया। अब आगे देखते हैं कि ये तो हमारा सिंपल हो गया, इसी के अंदर नेस्टेड भी होता है। तो इसको मैं नेस्टेड बताऊं। नेस्टेड मीन्स क्या कि इफिल्स के अंदर इफिल्स, जैसे कि कैसे, अगर आप इफ लिखते हैं और इफ के अंदर यहाँ पर मैंने एक लिखा, तो उसके अंदर एक और इफ लगा दिया। ठीक है, और उसके अंदर एक और इफ लगा दिया, तो इस चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड इफिल्स। ये स्ट्रक्चर हमारा नेस्टेड इफिल्स कहलाता है। मान लो यहाँ पर आपने ये इनपुट लगाया कि भैया ए इक्वल टू नो हो या यस हो, तो आप अंदर आइए। ठीक है, और इक्वल टू का जो हमने पढ़े थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, आप थ्री भी लगा सकते हैं। दूसरा आपके पास में क्या होगा कि बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी इज इक्वल टू ओनली फ्रेंड। ठीक है, अब आपके पास में डॉलर सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास में डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रू हो। नहीं हो तो अब सबके अलग अलग में से ये होगा, ये होगा। लास्ट में ये सारी कंडीशन ट्रू होने के बाद में हम दोनों में मैसेज लिखें, तो ये हमारी चीज कहलाती है नेस्टेड, नेस्टेड इफिल्स। ठीक है, तो इसी को हम नेस्टेड बोलते हैं। तो अभी हमारे पास में क्या है, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, पहले को हम ट्रू करते हैं। ठीक है, पहले को हमने ट्रू किया, फिर दूसरा वाला हमारे पास ट्रू है, सी वाले इनपुट को हमने यहाँ लिया और इसमें हमने ट्रू अप्लाई किया, डी वाले में भी ट्रू अप्लाई किया। देखते हैं आपके पास क्या आता है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में एंटर साइट अलाउ आ चुका है। ठीक, तो इसी के साथ में अगर आप ई वाले को फॉल्स कर देते हैं, ये सब वन वैल्यू जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको स्टेप समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो कि इसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो। तो शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए क्या करना है, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स पे बोलते हैं। तो क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट, और ये तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जैसे कि ये, इसको हम लिख के देखते हैं। ठीक है, और इसको भी प्रिंट कहाँ करेंगे, तो डॉलर भी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी नेस्टेड कंडीशन या शॉर्ट हैंड कंडीशन इसको कहा जाता है। अगर ये कंडीशन बदल जाती है, अगर आपकी ए की वैल्यू क्या है, पुट पाया, अगर ए की वैल्यू में ओवर राइट करके चेंज 13 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा पाए, लेकिन इसको मैं छोटा कर देता हूँ,
लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास में आएगा हेलो। लेकिन बड़ा करने पे क्या आ रहा है, गुड बाय। कंडीशन इस तरह से आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। ठीक है, ये और दूसरा तरीका एक और है हमारे पास में, ये इससे भी आप सिंगल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों तरीके हैं। तो इस तरीके से जब कोड में सिंगल टाइप है, वन लाइन में आपको चेक करना होता है, तो इस तरीके से आप उसको चेक करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है, और इस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। और यहाँ पर हमने एक फील्ड से दोनों लगा के देखा है। ठीक है, ये हमारा काम किया। ओके, तो आपको समझ में आया हो किस तरीके से ये काम करता है। अब अगला चलते हैं, हमारे पास में एक होता है स्विच। इसका इस्तेमाल होता है मल्टीपल्स वैल्यूओं को कैसे इस्तेमाल किया, मतलब सिंगल वेरिएबल की कंडीशन के केस में उसको हम यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक इनपुट आएगा और उसमें मल्टीपल केस हो सकते हैं, या मल्टीपल ब्लॉक स्टेटमेंट हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके अलग अलग तरह के फंक्शन है सब रन हो सकते हैं। तो उसको हम कैसे देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने स्विच केस लिखा, ये इस तरीके से आपका पूरा स्विच केस तैयार हो गया। यस आया और उसके अंदर आपका ब्लॉक हो गया, यस आया ब्लॉक हो गया। तो पहले इसको देखते हैं, अभी आपका इनपुट क्या है। तो अभी इनपुट मान लो मैंने दिया यहाँ पर, इनपुट मेरा यस है। ठीक है, तो यस होने पे मेरा बी इनपुट क्या है, मुझे दोनों चेक करना पड़ेगा कि इफ एल्स भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इनपुट दिया, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है, आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं भी दे दूं, तो अब क्या होगा, क्या यहाँ ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए आपका सीधा कहाँ चला गया, क्योंकि इस स्टेटमेंट में गया नहीं। ठीक है, अब एक और चीज बताऊं, ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, ब्रेक रोकता है। जैसे मान लो मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो ये क्या करता, अभी हमारे पास में एक स्टेटमेंट प्रिंट है जिसने दूसरा वाला भी रन कर दिया। तो ब्रेक क्या करता है कि इनपुट के बाद में उसको स्टॉप करता है। और डिफॉल्ट का मतलब क्या है, अगर कुछ भी नहीं मैच हुआ, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या चाहते हैं कि कुछ मैसेज प्रिंट हो। ठीक है, तो यार अब इसका एक और तरीका क्या है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये ऊपर भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब ऊपर मैंने ब्रेक नहीं लगाया है, तो इसने नीचे वाले को प्रिंट कर दिया है। तो अगर आप ऊपर लिखते हो तो इसको आपको यहाँ पर इसको रोकना जरूरी। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों चीजें होती। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ में समझ आता जाएगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको इसकी आदत जाएगी और उसका यूजेबल समझ आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है आपकी प्रैक्टिस। ठीक, तो इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा देना, ताकि आपको आगे इससे रिलेटेड जुड़े वीडियो और नई सीरीज जैसे कि जावास्क्रिप्ट नोटजेस और पन से रिलेटेड वह डॉकर बाकी के वीडियो भी आपको मिलते रहें। और वीडियो सीख पा रहे हो और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।